हाय दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा मेरे टाइम टेबल के बारे में। बीइंग अ CA एस्पिरेंट, मेरा टाइम टेबल क्या होता है और मेरा दिन का रूटीन कैसे दिखता है। आई विल ट्राई टू शोकेस यू दैट। ठीक है, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। पहली चीज़ तो ये कि मैं टाइम टेबल में भरोसा नहीं रखता दोस्तों, क्योंकि लॉन्ग टर्म में टाइम टेबल बनाना, कोई एक स्ट्रक्चर टाइम टेबल फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, और जो मैं टाइम टेबल आपको बताने वाला हूँ ना, ये क्लोज टू, मुझे मैं कहूँ तो 3-4 महीने लग गए थे इसको प्रॉपरली बनाने में और इसके साथ बोलना ढलने में, इनको प्रॉपरली रूटीन बेसिस में फॉलो करने के लिए मुझे 3 से 4 महीने लग गए थे। ठीक है, तो फाइनली आज मैं जाके, मेरे बोलते ना, मेरे दिमाग में ये चीज़ फिक्स हो चुकी है कि मेरे को एग्जैक्टली कब कब पढ़ाई करनी है दिन में, राइट। और अभी 1 बज रहे हैं और मैं टाइमिंग भी बता दूं, और मैं तब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड नाउ द मेन थिंग इज़ दैट कि आप देखो, कभी भी वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। ठीक है, हम एक रूटीन फॉलो नहीं कर सकते फॉर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 मंथ्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, बट हम स्लॉट्स फॉलो कर सकते हैं जिसको हम रूटीन में कन्वर्ट कर देंगे, जो जो कि करने में टाइम लगता है एटलीस्ट 1 महीने का। ठीक है, धीरे धीरे आप अपने स्लॉट्स को फिगर आउट कर लेंगे। पहली चीज़ ये समझिए कि स्लॉट्स आपको बेनिफिट कैसे देते हैं। जैसे कि मैं स्लॉट्स के बारे में बताऊँ ना, तो मैंने पूरे दिन को ना डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स में बाइफरकेट कर दिया है, जो कि मैंने आपको बताया कि मुझे 3 से 4 महीने लग गए थे। और मैं भी आपको गाइडेंस देने की कोशिश करूँगा कि मैंने एग्जैक्टली वो चीज़ कैसे की। तो पहला स्टेप ये है कि आपको क्या करना है, आपका स्लीप रूटीन जो है वो फिक्स करना है। एनी हाउ, अगर आपका स्लीप रूटीन फिक्स नहीं रहेगा ना, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप कभी भी कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जैक्टली आपको पता नहीं है कि आप कब सोते हैं और आप कब उठते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप यही है। अगर आपको कोई रूटीन या आपको कोई टाइम टेबल फॉलो करना है, या आपको सी जैसे एग्जाम्स को प्रिपरेशन करनी है 3 to 4 मंथ सेल्फ स्टडी बेसिस पे, तो आपको ना एक पहली चीज़ ये करनी है कि आपकी स्लीप की जो रूटीन है, सोने की जो समय है सोने का, उसको फिक्स करना है। जैसे कि मेरा टाइमिंग क्या है, मेरा टाइमिंग है 12 बजे से लेके 12 12:30 मैक्स, तब तक मैं सो जाता हूँ और 7 7:30 तक उठ जाता हूँ। ठीक है, कभी कभी 1 भी बज जाते हैं, बट 12 से 1 के बीच में मैक्स में सो जाता हूँ। मेरे को बोलते ना, अब ऐसा है कि ऑटोमेटिकली नींद आ ही जाती है। अगर मैं मोबाइल चलाता भी रहूँ तो भी बोलते ना, आग आँख झपकती रहती है। ऐसा टाइप का हो चुका है मेरा रूटीन। तो मैं 12 से 1 के बीच में सो जाता हूँ और मैं 7:30 बजे उठ ही जाता हूँ। दैट इज़ समथिंग, बोलते ना, आँख मेरी खुल ही जाती है। मैं कुछ भी करूँ, मेरी आँख उसके बाद मुझे ज़्यादा नींद ही नहीं आती मेरी। भले ही मैं कभी कभी ज़बरदस्ती सोने की कोशिश करता हूँ, बट बोलते ना, सबकॉन्शियसली मैं एकदम जागा हुआ रहता हूँ। मेरे को सुनाई देता रहता है कि मम्मी किचन में काम कर रही हैं, पापा ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हैं। तो वो चीज़, तो इसलिए 7:30 के ज़्यादा मैं सो ही नहीं पाता। तो ये स्लीप रूटीन आपको पहले फिक्स करनी है कि एग्जैक्टली आपको कब सोना है और कब उठना है, और उसके अकॉर्डिंग पे ना आप अलार्म भी सेट कर दो अपने मोबाइल में। ठीक है, उठने का अलार्म। जैसे कि मेरे मोबाइल में 7:10, 7:20 और 7:30, ये 3 अलार्म सेट हैं हर एक दिन के लिए। इवन संडे को भी मैं उठ जाता हूँ। ठीक है, बीइंग एस्पिरेंट तो संडे भी सेम ही है मेरे लिए। तो मेरा टाइमिंग उठने का और सोने का सेम है, और आप देखेंगे आपके पेरेंट्स का भी सेम ही है। क्यों? क्योंकि उनको एक टाइम पे उठना है और एक टाइम पे सोना है, ताकि वो डेली जॉब पे एट अ सर्टेन टाइम पहुंच पाए। वरना बोलते हैं ना, पैसे कटते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि जब आपका स्लीप रूटीन फिक्स हो जाए ना, तब हम बात करेंगे स्लॉट्स के बारे में। तो फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया। अब दूसरा स्टेप ये है कि नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेप 2। अब आप सो के, लेट्स सपोज मॉर्निंग में 7:30 बजे सो के उठ गए। अब जैसे ही मैं 7:30 बजे सो के उठ जाता हूँ ना, मेरा कोई काम नहीं रहता, मेरा कोई एक्टिविटी नहीं रहता। ठीक है, मेरे को कोई काम नहीं करना रहता। मेरा काम यही रहता है कि मैं उठा, मैंने ब्रश किया, मैंने चाय या कॉफ़ी बना लिया और उसको मैंने पी लिया, एंड आई जस्ट सिट ऑन माई स्टडी टेबल फॉर द नेक्स्ट 4 आवर्स, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, बीच बीच में 7:30 बजे, 7 साढ़े 7 तक उठ जाता हूँ मैं। 8 बजे स्टडी टेबल पे बैठ जाता हूँ। बीच में मैं, इतने में मैं ब्रश करता हूँ, मैं कॉफ़ी पीता हूँ, और बीच में मैं मृत्युंजय जाप सुन लेता हूँ, या कोई भी हनुमान चालीसा, समथिंग लाइक दैट। मैं कुछ भी सुन लेता हूँ जस्ट फॉर पीस ऑफ माइंड। या तो हेड स्टैंड कर लेता हूँ, थोड़ा बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाए। दैट्स इट, सिंपल। ये करके मैं 8 बजे टेबल पे बैठ जाता हूँ। देखो, मैंने यहाँ पे कोई भी और एक्टिविटी नहीं की जहाँ पे मेरा ब्रेन यूटिलाइज हो। ठीक है ना, मैंने मोबाइल चलाया। मैं जैसे उठता हूँ, अलार्म मैंने देखा, मैं उठा, मैं मोबाइल स्विच ऑफ करता हूँ और मैं रख देता हूँ अलमारी में, और मैं मोबाइल को 12 बजे बाहर निकालता हूँ और मैं एरोप्लेन मोड पे लिटरली डाल देता हूँ। ठीक है, और ये मेरी हैबिट बन चुकी है, एरोप्लेन मोड पे डाल देता हूँ मैं। 11:30 12 बजे तक मैं मोबाइल को बाहर निकालता हूँ। ठीक है, क्योंकि सारा काम तो लैपटॉप से होता है, वीडियोस लैपटॉप से देखना होता है, क्वेश्चंस बैंक सारे लैपटॉप में है, एवरीथिंग। ठीक है,
तो जैसे ही आप सो के उठे ना, आपका पहला काम ये होना चाहिए, ब्रश कर लो, कॉफ़ी ले लो, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करना कर लो, जस्ट सिट ऑन अ स्टडी टेबल और पहले जितने आज का चंक लगा सकते हो ना लगाओ। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास पूरी एनर्जी है। ठीक है, आपने चाय अच्छा सा चाय कॉफ़ी पी लिया है, या चाय कॉफ़ी, देखो मैं पर्सनली चाय कॉफ़ी पीता हूँ क्योंकि मैं परफॉर्म कर पाता हूँ, इसीलिए आप कुछ अच्छा सा हेल्दी फूड भी खा सकते हैं, मे बी केला, या मे बी एनी काइंड ऑफ फ्रूट, मैंगो, या मे बी सेब खा लो, दैट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन, या पाइनएप्पल। तो कोई भी फ्रूट खा लेना एंड जस्ट सीट ऑन अ स्टडी टेबल, और जितना टाइम लगा सकते हो ना, फर्स्ट ये अभी जस्ट आप सो के उठे हो, इट्स बीन लाइक मे बी मैक्सिमम 30 मिनट्स, जितना आज आप पुट कर सकते हो ना फर्स्ट वाला स्लॉट, उतना स्ट्रेच करिए। जैसे कि मैंने ना, जब मैंने ये स्लॉट लगाना शुरू किया था तो मैं पहले सिर्फ 10 बजे या मैक्स 10:30 तक ही अपने आप को स्ट्रेच कर पाता था, 2.5 आवर्स। फिर मैं धीरे धीरे 11 तक पहुंचा, फिर धीरे धीरे 11:30 तक पहुंचा, फिर धीरे धीरे 12 तक पहुंचा, और अब मैं इतना ही फोकस कर पाता हूँ, 4 घंटे, उससे ज़्यादा नहीं। ये फर्स्ट स्लॉट है मेरा। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही करना है। जैसे ही आप सो के उठे ना, कुछ मत सोचो, कोई काम मत करो, मम्मी को बोल दो 4 घंटे में गायब हो जा रही हूँ या गायब हो जा रहा हूँ, एंड देन इवेंचुअली आप पढ़ें, पूरा फोकस के साथ पढ़ाई करो, और ऐसा सब्जेक्ट पढ़ें जो कि डिफिकल्ट हो, या जो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इशू आता है, जो कि पर्सनली मेरे लिए है कॉस्टिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो मैं कॉस्टिंग करता हूँ उठते ही। ठीक है, उसके बाद क्या करूँ, लेट से आपने स्लॉट लगा लिया और आप 12 बजे हो गया आपका, मेरा जैसे मैं 12 बजे पढ़ के उठ जाता हूँ, 11:30 11:45 तक मैक्स कर पाता हूँ, तब तक उठ जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद 2 घंटे का ब्रेक ले लो। ठीक है, प्रॉपर 2 घंटे का ब्रेक ले लो, क्योंकि 3 से 3.5 घंटे 4 घंटे आपने पढ़ाई की है, 2 घंटे का ब्रेक ले लो। इसमें क्या करना है, नहा लो, अभी तक आपने नहाया नहीं है, खाना खा लो। ठीक है, फिर थोड़ा सा घूम लो, और फिर क्या करो, अपने सोशल मीडियाज़ को चेक कर लो, क्योंकि सुबह से आपने चेक किया नहीं है। आपका मन भी कह रहा होगा कि देख लो भाई उन्होंने मैसेज किया कि नहीं मुझे, किसको कॉल करना है तो कॉल भी कर लो, कोई काम है तो वो भी निपटा लो। 2 घंटे में ये सारी चीज़ें हो जाती है। अब आ जाओ 2 to 5 के टाइम में, और ये चीज़ ना मैंने प्रॉपरली प्लान किया है। 2 to 5 में हमारा एग्ज़ाम होता है CA का, CS का, CMA का, और उस टाइम पे अपने को एक्टिवली दिमाग चलाना होता है, राइट। तो मैंने ये चीज़ ना जानबूझ के मैंने ऐसा रूटीन बनाया अपना स्लॉट्स का, कि मेरे को 2 to 5 में जागना ही है, कैसे भी करके प्रॉपरली। तो मैं 12 बजे पढ़ के उठा, मैंने 2 घंटे का ब्रेक लिया, अब मैं 2 to 5 का प्रॉपर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का स्लॉट लगाऊंगा फिर से। और ये चीज़ आपको भी मैं बता रहा हूँ कि आपको भी 2 to 5 जागना है तो जागना है। और प्लीज़ दोपहर को मत सोया करो, ये मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आपको। क्यों? अभी आप सी एस्पिरेंट है या कोई आप एस्पिरेंट है ना, तो आप दोपहर को सो सकते हैं, क्योंकि आपको पास कोई जॉब नहीं है। ठीक है, राइट। बट जब आप लाइफ में बड़े होंगे ना, तो आपको जॉब जॉब करनी होगी, कोई भी चीज़ के, या तो खुद का बिजनेस करोगे, तो देखो इन जनरल दोपहर को नहीं सोते हैं। ठीक है, प्लीज़ प्लीज़ डोंट डू दैट, अनलेस एंड अनटिल आप 15-20 मिनट का नैप ले सकते हैं, वो चलेगा। बट 1 घंटे 2 घंटे दोपहर को सोना इज नॉट राइट थिंग। अगर आप दोपहर को नहीं सोते ना, तो इवेंचुअली रात को ना, मेरे को 12 साढ़े 12 बजे तक, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में बोला था कि मैं मोबाइल भी चलाता हूँ तो मेरे को नींद आ जाती है। क्यों? क्योंकि मैं दोपहर को भी नहीं सोता, दैट्स द मेन रीज़न। मैं 7:30 बजे उठ गया, पूरे दिन तक मैं बिना सोए गुजारता हूँ, मेरे को रात को ऑटोमेटिकली 12 साढ़े 12 बजे तक नींद आ जाती है, और मैं खुद सो जाता हूँ चुपचाप। ठीक है, तो दोपहर को मेरी पर्सनली एडवाइस रहेगी कि मत सोया करो, बिल्कुल मत सोया करो। ठीक है, तो 2 to 5 में आपको एक स्लॉट लगाना है, कोई भी एक सब्जेक्ट का, आप वो सब्जेक्ट आप डिसाइड कर लेना। और दोपहर का ऐसा टाइम होता है ना दोस्तों, जो मेरे को पर्सनली नींद आती है। तो मैं कैसे पढ़ाई करता हूँ पता है? मैं जो मेरे पहली चीज़ हुई, मैं मेरी जो खिड़की है वो सारा खोल देता हूँ, पंखा एकदम 1 पे रखता हूँ, 1 पे, मेरे को सिर्फ हवा लगे, मेरे को बस पसीना ना आए। ठीक है, और दूसरी चीज़, मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करता हूँ और कभी कभी ऑडिट भी करता हूँ। अगर ऑडिट करता हूँ ना, तो मैं सिर्फ खड़े रह के ऑडिट पढ़ता रहता हूँ, पूरे घर में राउंड मारता रहता हूँ, राउंड मारता रहता हूँ ऑडिट पढ़ते पढ़ते। या तो फिर मैं क्या करता हूँ, म्यूज़िक चला लेता हूँ अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करता हूँ तो। ऐसे ही म्यूज़िक मतलब गाने नहीं, कोई भी स्टडी म्यूज़िक बोलते हैं जिसमें साउंड नहीं हो, बस वो दिमाग में बस चलता रहे। या तो कोई भी स्टडी का लाइव स्ट्रीम लगा लेता हूँ, सो दैट मेरे को ऐसा फील हो कि कोई मेरे साथ पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ लो अगर आपको नींद आती हो तो। और साथ में कुछ खाने के लिए ले लो, मे बी मैं पर्सनली दोपहर को ना ठंडा पी लेता हूँ 10 रुपये का। एक तो कोई तो आता है यार, मेरे को याद नहीं आ रहा है नाम, एक कोक आता है 10 रुपये का, मैं वो लेके आ जाता हूँ और मैं उसको पूरे 3 घंटे सर्वाइव करवाता हूँ, 3 घंटे उसको चलाता हूँ। ठीक है, तो वो मैं कर लेता हूँ अगर मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आए तो। ये एक चीज़ कर सकते हैं। तो ये अपना 2 to 5 का एक स्लॉट हो गया। एंड नाउ अब हम लेंगे फिर से 2 घंटे का ब्रेक। 2 घंटे, अब ये शाम का टाइम है, 5 से 7।
आपको घूमने जाना है, वॉक करना है, क्योंकि इस टाइम पे मैं 5 से 7 ना वॉक करने चला जाता हूँ। मैं आपको लोगों को बार-बार कहता हूँ कि मैं वॉक करने बहुत जाता हूँ। तो मैं 5 टू 7 में चाय पी लेता हूँ अपना, ठीक है, कुछ खाना चाय के साथ ब्रेड खा के, बिस्कुट खा के मैं एकदम मस्त अपना ट्राउज़र पहन के घूमने चला जाता हूँ। मस्त मैं 1 घंटे घूम के आता हूँ आराम से, फिर आता हूँ, फिर शाम का टाइम हो जाता है, दिया लगा लेता हूँ, थोड़ा-सा फिर से मोबाइल में यूट्यूब चला लेता हूँ, आधे 40 घंटे, आधे घंटे या 40 मिनट में भी, ठीक है। और फिर तब तक 7 बज जाते हैं, ठीक है, 7 बज जाते हैं तो फिर से मैं एक 7 साढ़े 7 तक, मैं सही बताऊँ तो स्लॉट शुरू कर देता हूँ और मैं 9 बजे तक पढ़ता हूँ। 1.5 आवर्स तक का स्लॉट हो जाता है या 2 आवर्स का। कभी-कभी अच्छा मूड रहा, टायर्ड फ़ील ना हुआ रहेगा, टायर्ड नहीं फ़ील हुआ रहेगा तो मैं 7 बजे से पढ़ना शुरू कर देता हूँ, 9 बजे तक पढ़ता हूँ। और 9 बजे तक ही मैं क्यों पढ़ता हूँ? क्योंकि घर का ना मेरे फिक्स रूटीन है कि हम लोग 9 से साढ़े 9, 9 बजे से लेके 9 से साढ़े 9 तक खाना खाते हैं, सब लोग साथ में मिल के, मैं, मम्मी-पापा। तो मेरे को 9 बजे स्टडी ख़त्म करनी ही पड़ती है, ठीक है। काइंड ऑफ रूटीन ही मैंने देखो, ये 9 से साढ़े 9 बजे का टाइम फिक्स है। ये हम लोग सदियों से करते हैं कि हमको इसी टाइम पे खाना खाना होता है, रात का डिनर, ठीक है। तो मैंने अपना प्लान इस तरीके से बनाया कि मेरे को 2 टू 5 में दोपहर का टाइम ऐसा हो जाए कि एग्ज़ाम का टाइम मैच हो जाए, और रात का टाइम ऐसा हो कि मेरा रूटीन घर का जो डिनर का टाइम है वो मैच हो जाए, सो दैट मम्मी मेरे को बार बार डिस्टर्ब ना करे कि खाना खा, खाना खा, खाना खा, खाना खा। समझ लो, वरना मम्मी बार बार वो बोलती रहती कि खाना खा ले, ये कर ले, वो कर ले, ऐसा कर ले, ठीक है। तो 9 से 10 तक मैं खाना खा लेता हूँ और फिर से वॉक करने चला जाता हूँ, अगर मैं 5 टू 7 नहीं गया रहता तो। और आप लोग ये जो मैं ब्रेक्स दे रहा हूँ ना 2-2 घंटे का, वहाँ पे ना आप लोग एक्चुअली जिम भी कर सकते हैं। जैसे किसी को, बहुत बच्चों को जिम करने का शौक होता है, मेरे को भी है, बट मैं जिम जाता नहीं, मैं घर पे थोड़ा बहुत हेड स्टैंड या तो पुशअप्स मार लेता हूँ। तो देखो, 12 से 2 का टाइम है दोपहर का, जिम यहाँ पे जा सकते हैं अगर आपको जाना हो तो, क्योंकि दोपहर को जनरली लोग नहीं जाते, तो 5 टू 7 में जा सकते हैं। या तो आप एक काम करें तो 5 टू 8 का पूरा 3 घंटे का ब्रेक ले लो, उसमें 1 घंटे जिम भी चले जाके आएँ, ठीक है। ये भी एक काम कर सकते हैं। तो आपका जिम का भी टाइम मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद 1.5 आवर्स का स्टडी स्लॉट लगा के मैं अपना 9 से 10 तक खाना खा लेता हूँ, घर के थोड़े बहुत झाड़ू पोछा लगा देता हूँ खाना खाने के बाद, और बिस्तर सेट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, फाइनल सीटिंग लगाता हूँ 10 साढ़े 10 बजे से लेके, साढ़े 10 बजे से लेके मैं एकदम 12 बजे तक या साढ़े 12 बजे तक पढ़ता हूँ 2 घंटे, और फिर मैं सो जाता हूँ। इससे मेरा टोटल 10 से 11 घंटे की प्रोडक्टिव स्टडी हो जाती है, ठीक है। और जब एग्ज़ाम नियर बाय आते हैं तो मैं जो ब्रेक्स का जो टाइमिंग है ना 2-2 घंटे का, मैं उसको कम करके 1 घंटे कर देता हूँ, सिंपल। और आप देखिए ये रूटीन कितना स्ट्रक्चर्ड मैंने बनाया है कि 2-2 घंटे का मैंने ब्रेक्स भी दे दिया है, आपका एग्ज़ाम का टाइम भी मैच हो रहा है, आपका डिनर का टाइम भी मैच हो रहा है, और आप इसके अकॉर्डिंगली एज अ सैम्पल पीस यूज़ करके आप अपना स्टडी रूटीन भी फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको आई होप हेल्प लगा होगा, और मैं समराइज़ करने की कोशिश करता हूँ, जो कि मैं लिटरली फॉलो करता हूँ। 7 साढ़े 7 तक उठ जाना, आधे घंटे अपना बेसिक वर्क काम कर लेना, एंड देन 8 टू 12 की मैं पढ़ाई करता हूँ, फिर मैं 2 घंटे का ब्रेक लेता हूँ, एंड देन 2 टू 5 में पढ़ाई करता हूँ, फिर मैं 2 घंटे का ब्रेक लेता हूँ, फिर 7 टू 9 पढ़ाई करता हूँ, फिर मैं 1 घंटे का ब्रेक लेता हूँ, एंड देन फाइनली 1 आवर या 1.5 आवर्स का स्लीप पढ़ाई करके फिर मैं सो जाता हूँ। सिंपल एज दैट। ये प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड रूटीन है। आई होप सो आपको एक एग्जाम्पल पता चले, ये आपको फॉलो नहीं करना है, आपको मैंने एज एन एग्जाम्पल दिया कि ये मेरा रूटीन है, आप इसको समझिए मैंने कैसे प्रॉपर प्लानिंग की, कैसे ही देखो ये रूटीन बनाने के लिए मेरे को 3 महीने लग गए थे, आपको करने के लिए 1 महीने लगेंगे अगर आप ढंग से करें तो। बट हाँ, बिल्कुल ये आप लोग भी ऐसे स्लॉट वाला रूटीन बना लेंगे ना, तो आपको भी बहुत हेल्प हो जाएगी। और अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है तो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी।